साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकाग्र स्टडी पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसके शायद टाइप 5 या डन टाइप 6 हो गया है। वो सीरीज तो थोड़ी सी दिमाग से मेरी स्लिप हो गई, तो जहाँ से भी अपन है ना, जो लास्ट जो टाइप हो उसका नेक्स्ट टाइप आप लोग डाल लेना। और इसके क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। आज हम लोग 2 टाइप पढ़ने वाले हैं और उसके बाद आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों वो फिनिश हो जाएगा। तो चलिए इसी सीरीज में आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि 20,000 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के CI व SI का अंतर क्या होगा। यानी दोस्तों हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है मेरे दोस्तों। तो अपने पास देखिए 2 मेथड हैं। एक मेथड तो मैं शॉर्टकट सीधा आपको बता दूं, दूसरा मेथड ये है कि अपन साधारण ब्याज निकाल लें, ठीक है, और अपन चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें, दोनों को घटा दें। तो मैं आप लोग को दोनों ही मेथड इसके बता देता हूं दोस्तों, जैसा आपको सूटेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग कर लेना। तो चलिए अपन बात करते हैं। पहले तो अपन जानते हैं SI अपना क्या होता है, साधारण ब्याज, और CI क्या होता है अपना चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले तो मैं आपको बाय प्रोसेस इसको करवा देता हूं। तो अपन जानते हैं दोस्तों SI बराबर होता है अपना PRT बटे 100, PRT बटे 100। तो मेरे मित्रों ये है अपना मूलधन P, ये आपका R है और ये T है। वैल्यू रखोगे दोस्तों तो P का मान 20,000, ठीक है दोस्तों। R का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, R का मान 12%। तो 12 समय 2 बटे 100, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 12 दुआ 24, 24 दुआ 48 और डबल जीरो की डबल जीरो। यानी मेरे मित्रों आपका 2 साल का SI कितना आ गया, 4800 रुपये। 2 साल का SI कितना आ गया दोस्तों, 4800 रुपये। चलिए अब अपन जानते हैं कि मेरे मित्रों 2 साल का SI अगर आपका 4800 है ना दोस्तों, 2 साल का आपका SI 4800 है, इसका मतलब 1 साल का SI कितना हुआ, 2400 रुपये। यानी मित्रों मूलधन पर पहले साल ब्याज मिला 2400 रुपये और दूसरे साल कितना ब्याज मिलेगा, 2400 रुपये, ठीक है। 2 साल का ब्याज जो आपको मिला 4800 रुपये मिला, तो पहले साल का ब्याज भी 2400 और दूसरे साल का ब्याज भी 2400। अब अपन आते हैं CI पर। तो मेरे मित्रों आप जानते हो कि मूलधन का जो ब्याज होता है, चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों समान होता है। पर चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है तो वो हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे दोस्तों जो मूलधन है ना 20,000, इस पर पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी 2400 रुपये हो जाएगा और दूसरे वर्ष का ये भी 2400 रुपये हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। यानी ये जो पहले साल का ब्याज है ना मेरे दोस्तों, ये भी अपन को ब्याज देगा यहाँ पर। और कितना ब्याज देगा, आपके 12% के अनुसार। कितना देगा, 12% के अनुसार। तो इसका 2400 का आप निकालोगे दोस्तों 12%, तो 12 बटे 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगी। तो ये तो आप लोग जानते हो। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, 12 को करेंगे 24 से गुणा। तो मैं सीधा करवा देता हूं कि 12 चौके 48 का 8, 12 चौके 48 का 8 हासिल के 4, 12 दुआ 24, 24 और 4 28, 24 और 4 28। तो मेरे दोस्तों आपका कुल SI तो कितना है, 4800 रुपये, और आपका CI कितना है मेरे दोस्तों, 4800 और 288, यानी आपका कितना हो जाएगा, 5088 रुपये। मतलब मेरे दोस्तों आपका CI माइनस SI क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 5088 माइनस आपके 4800, यानी कि 288 रुपये। या फिर मित्रों यहाँ पर ये जो ब्याज आता है ना, सीधा सीधा ब्याज का ब्याज, यही आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस। यही क्या हो जाएगा आपका डिफरेंस। तो ये तो था आपका बाय प्रोसीजर, जो मैंने आपके इससे लास्ट क्लास में भी ऐसी विधि बताई थी मेरे मित्रों आपको, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, साधारण ब्याज निकाला। कितने साल का था, 2 साल का। 2 साल का 4800 था, तो 1 साल का 2400, यानी पहले साल 2400, दूसरे साल 2400। क्योंकि साधारण ब्याज किस पर मिलता है दोस्तों, मूलधन पर। तो साधारण ब्याज तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, मूलधन पर वो सेम ही रहेगा। एक्स्ट्रा क्या मिलता है, जो हम ब्याज का ब्याज लेते हैं दोस्तों, तो ब्याज का ब्याज 288 रुपये।
तो आप चाहो तो सीधा, क्योंकि ये दोनों तो सेम है ना, तो आपका चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपका सीधा ये हो जाएगा। या फिर आप इनको जोड़ लो, इनको सारों को जोड़ लो और फिर घटा दो। तो जैसे आपकी मर्जी, आपको जैसा ठीक लगे वैसे आप लोग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आया हूं आपके सामने। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रुपए 10,000 के 10% वार्षिक दर से एक वर्ष का अपन को चक्रवर्ती ब्याज, CI क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज, वो SI का अंतर ज्ञात करना है, यानी दोनों का डिफरेंस निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का। जबकि ब्याज कैसा हो, 6 माही दे का, जो 6 माही पर दे हो, यानी ब्याज का जो है ना अपन को जो देना है हर 6 महीने पर देना है। और मैंने आप लोग को क्या बताया था कि ब्याज जब भी 6 माही दे हो तो अपन क्या करेंगे मित्रों, दर को आधा कर देंगे और समय को 2 गुना कर देंगे। यानी मेरे मित्रों, आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है ना दोस्तों, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इसको क्या कर देंगे अपन 10/2 यानी 5% और अपन यही काम लेंगे। समय आपका जो 1 वर्ष होता है इसको दुगना कर देंगे। तो अपन जानते हैं 1 वर्ष में कितनी 6 माह होती है दोस्तों, 2। कितनी 6 माह होती है दोस्तों, 2। तो चलिए अपन पहले निकाल लेते हैं साधारण ब्याज। तो अपन जानते हैं दोस्तों SI बराबर क्या होता है आपका PRT/100। तो P कितना है आपका 10,000, R कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, R हो जाएगा आपका 5 इंटू T कितना हो जाएगा 2 और बटे में कितना आ जाएगा मित्रों 100। 00 से 00 कट जाएगा, 5 2 10, 10 को 100 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा मित्रों 1000। कितना हो जाएगा 1000। अब समझना मेरे लाडलो यहां भी आप लोग कि 2 साल का ब्याज, भाई 2 6 माही है ना, तो 2 बार का ब्याज 1000 और आया है, तो 1 बार का कितना था, आधा यानी 500। तो मेरे मित्रों मूलधन पर पहले 6 माही का ब्याज में 500 रुपये हो गया और दूसरे 6 माही का ब्याज भी कितना हो जाएगा 500 रुपये। अब अपन बात करेंगे मित्रों CI की। तो आप जानते हो कि मूलधन का ब्याज तो दोनों का सेम ही होगा, अंतर किसका होता है, एक्स्ट्रा कौन सा मिलता है जो में ब्याज पर ब्याज वसूलते हैं। क्योंकि चक्रवर्ती में बात आती है अपन ब्याज पर ब्याज लगाने की, बस वही ब्याज क्या होता है दोस्तों अलग होता है। तो देखिए ये जो मूलधन है 10,000 रुपये, इसका इसे 5% की दर से 2-6 माही का जो मूलधन का ब्याज होगा ना मेरे मित्रों, पहले साल तो 500 रुपये और दूसरे साल भी क्या होगा 500 रुपये होगा। पर हम जानते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज का भी ब्याज मिलता है, यानी इस 500 का भी अपन 5% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 रुपये। और ये 25 रुपये आपका क्या हो जाएगा अंतर, क्योंकि इन दोनों का योग कितना मेरे दोस्तों 500, इनका योग कितना 525। तो मेरे मित्रों यहां से आपका CI माइनस SI क्या आ जाएगा 525 माइनस 500, तो दोनों का अंतर कितना आ गया 25 रुपये। कितना अंतर आ गया 25 रुपये। तो होप आप लोग को क्लास पसंद आई होगी। तो चलिए भाई, लाइक तो बनता है यार, लाइक और शेयर तो बनता है। तो भाई क्लास को अपने दोस्तों तक लाइक करके और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भाई क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब अपन चलते हैं इसके लास्ट टाइप पर और उसके बाद ये चैप्टर अपना फिनिश। तो चलिए मित्रों, जो अपनी लास्ट टाइप है, आपके जो भी टाइप नंबर बन रहे हो मेरे दोस्तों वो लिख लेना आप लोग, क्योंकि मेरे दिमाग में से तो टाइप स्लिप हो चुकी है। तो आप लोग देख लेना, आप लोगों ने क्लास ली उसके अकॉर्डिंग। इसके पहले जो आपकी लास्ट टाइप हो तो पहले वाले में डाल लेना, फिर इस पर नेक्स्ट डाल लेना। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर अपन को क्या दिया हुआ है कि यदि कोई धनराशि किसी दर से, आई थिंक यहाँ पर ये मात्रा गलत है दोस्तों, छोटी की मात्रा आती है। कोई धनराशि किसी दर से 3 वर्षों में तिगुना हो जाता है। 3 वर्षों में कितना हो रहा है मित्रों, तिगुना हो जाता है। तो बताओ कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपने साधारण ब्याज में भी पढ़ा था और वहां शॉर्ट ट्रिक अलग थी मेरे मित्रों, यहां पर आपकी शॉर्ट ट्रिक अलग होगी। तो चलिए अपन बात करते हैं। तो इसका मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला है दोस्तों x1 की पावर 1/n1 बराबर x2 की पावर 1/n2। मेरे मित्रों ये जो है ना x1 और x2, ये तो किसको डिनोट करता है कि धन कितना गुना है,
और ये जो n1 n2 होता है मेरे मित्रों, ये डिनोट करता है समय को। तो चलिए अपन बात करते हैं कि यदि कोई धनराशि किसी दर से 3 वर्षों में, मतलब आपका n1 n2 टाइम को डिनोट करता है, तो यहां से n1 का मान क्या हो जाएगा 3, तो 3 वर्षों में तिगुना, तो ये हो जाएगा आपका x1। मैंने क्या बताया, x1 और x2 धन के मान को बताता है, n1 n2 समय के मान को बताता है। तो 3 वर्षों में तिगुना मतलब ये n1 और ये x1। तो बताओ कितने वर्षों में कितने वर्षों का मतलब हमें क्या निकालना है दोस्तों, n2 और 9 गुना हो जाता है, यानी हमें क्या दे रखा है x2। तो चलिए अब अपन रख देते हैं वैल्यू और सीधा सीधा आंसर अपना आ जाएगा। तो प्यारे मित्रों देखिए आप लोग, x1 का मान कितना है 3 और 3 पर कितनी पावर है 1/3, ठीक है। आगे कितने वर्षों में 9 गुना हो जाता है, यानी x2 का मान 9 है और पावर कितनी है 1/n2, क्योंकि n2 का मान अपन को नहीं दिया हुआ। अब जब भी आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो तो मेरे मित्रों या तो आधार जो यहाँ पर 3 और 9 है इन दोनों को समान कर दो, या फिर क्या करोगे घातों को समान कर दो। अब अपन जानते हैं घातें तो समान नहीं हो सकती, तो अपन क्या करेंगे आधार को समान कर देंगे, फिर घातों की तुलना कर देंगे। तो मेरे मित्रों यहां से कितना हो जाएगा, ये 3 की घात 1/3। इस 9 को क्या लिख सकते हैं मित्रों, 3 का स्क्वायर, और इस पे घात है 1/n2। तो यहां से ये हो जाएगा मित्रों 3 की घात 1/3, और ये कितना हो जाएगा 3 की घात 2/n2। अब ये कैसे हुआ, तो मेरे मित्रों एक फॉर्मूला आता है कि किसी संख्या पर कंटिन्यू अगर 2 घातें लगी हो ना, तो घातें आपस में क्या हो जाती है गुणा। किसी एक ही संख्या पर कंटिन्यूसली 2 घातें लगी हो तो दोनों घातें क्या हो जाती है गुणा। तो इन दोनों घातों को गुणा करेंगे मित्रों, तो 2 एकम 2 और बटे में n2। अब एक चीज देखिए मित्रों, आपके दोनों आधार क्या हो गए बराबर, दोनों आधार बराबर हो गए। तो अब अपन क्या करेंगे घातों की तुलना, तो यहां से आपका 1/3 बराबर 2/n2, 1/3 बराबर 2/n2, ठीक है। तो यहां से वज्र गुणा करोगे तो n2 को 1 से गुणा करोगे तो n2 और 3 दुआ 6, यानी दूसरा समय क्या आ जाएगा आपका कि 6 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी 9 गुना, यानी यहां क्या आ जाएगा आपका 6 वर्ष। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा n2 बराबर 6 वर्ष, n2 बराबर क्या हो जाएगा 6 वर्ष। तो चलिए अपन एक और क्वेश्चन ऐसा देखेंगे तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्तों, बड़ा ही सिंपल वे का क्वेश्चन है और सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन है जैसा अपन ने पहले देखा। क्या दिया हुआ है कि यदि कोई धनराशि 12% वार्षिक दर से 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है, 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है, वह कितने वर्षों में 4 गुना होगा, कितने वर्षों में, नहीं अपन को क्या निकालना है दोस्तों n2। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं अपन लोग। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना मित्रों, ये अपने कुछ भी काम नहीं आएगी। यहां से अपन को क्या दिया हुआ है 6 वर्ष, यानी n1 तो 6 वर्ष, 2 गुना यानी x1, कितने वर्षों में मतलब n2, ये क्या है अपना n2, और 4 गुना मतलब x2। तो अब अपन को क्या करना है मित्रों, सीधा सीधा फॉर्मूला रखना है और वैल्यू अपनी आ जाएगी। तो चलिए अपना फॉर्मूला क्या है मित्रों, फॉर्मूला है आपका x1 की पावर 1/n1 और x2 की पावर 1/n2, ठीक है। तो वैल्यू रख दीजिए, x1 का मान कितना 2, तो ये लो 2, और कितना है 6 वर्ष, तो यानी 1/6। इधर x2 कितना है मित्रों 4, तो ये 4 और ऊपर क्या लिख देंगे मेरे मित्रों n2। समझना यहां भी अपन क्या करेंगे, क्योंकि घातें समान नहीं हो सकती, आधार समान कर देंगे। तो मेरे मित्रों ये तो 2 की घात 1/6, इधर 4 को अपन लिख देंगे 2 का स्क्वायर और 1/n2। मेरे मित्रों दोनों घातें क्या हो जाएगी गुणा, तो यहां से 2 की घात 1/6, इधर 2 की घात 2/n2। मेरे मित्रों आधार समान हो गया। तो अब अपन करेंगे घातों की तुलना, तो घातें 1/6 बराबर आपकी 2/n2 क्या हो जाएगी मित्रों 2/n2। तो वज्र गुणा करोगे यहां से तो n2 कितना आ जाएगा आपका
वर्ष, यानी मेरे मित्रों वह धनराशि आपके 12 वर्षों में क्या हो जाएगी, 4 गुना। 12 वर्षों में क्या हो जाएगी, 4 गुना। तो चलिए ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट, और इस टाइप का भी अपन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर एक और टाइप बचता है, उसका एक और क्वेश्चन अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, और ये थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मित्रों, क्योंकि ये जो दोनों क्वेश्चन थे उनसे हल्का सा डिफरेंट है। तो चलिए बात करते हैं मित्रों, क्या दिया हुआ है कि कोई धनराशि 4 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तो वह 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी, 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 4 वर्षों में मतलब n1 दे रखा है, तिगुनी यानी x1 दे रखा है, तो वह 8 वर्षों में मतलब n2 दे रखा है, और कितने गुना यानी x2 निकालना है। मेरे मित्रों अब तक अपन क्या निकाल रहे थे, सब में अपन निकाल रहे थे n2 की वैल्यू यानी दूसरा समय। अब की बार अपन निकालेंगे x2 की वैल्यू, यानी नेक्स्ट वो कितने गुना हो जाएगी, कितने साल में, 8 साल में। सिंपल सा बेसिक सा वही जो रूल अपन ने देखा उसी से ये इजी वे में हो जाएगा। तो चलिए आप लोग देख लीजिए इसको कैसे होगा। अपने पास फॉर्मूला है x1 की पावर 1/n1 बराबर x2 की पावर 1/n2। तो चलिए दोस्तों x1 कितना आपका 3 गुना, तो मेरे मित्रों 3 और 3 की पावर कितनी 1/4। इधर x2 अपन को निकालना है मित्रों, तो यहां से ये कितना हो जाएगा 1/8। n2 का मान कितना है 8, तो मेरे मित्रों x2 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 1/8। अब अपन क्या करें मित्रों, क्योंकि यहां पर अब देखना आप लोग, पहले आपकी घातें समान नहीं हो सकती थी, आधार समान हो सकते थे। इस बार आपके आधार समान नहीं होंगे मित्रों, क्या करना पड़ेगा आपको घातें समान करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो ये 3 की घात 1/4 मित्रों, ये आपका x2, और 8 को क्या लिख देंगे मित्रों 1/2 इंटू 1/4, 1/2 इंटू 1/4। तो चलिए मेरे मित्रों इसको लिख लेते हैं अपन 3 की घात 1/4, ये हो जाएगा मित्रों आपका x2 की घात 1/2 और ये 1/4। अभी थोड़ी देर मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि किसी संख्या पर कंटिन्यूसली 2 घातें हो तो घातें गुणा हो जाती हैं। तो मेरे मित्रों 2 घातें गुणा में दी हुई हो तो उनको अपन अंदर भी ले सकते हैं उसी नियम से। तो मैंने क्या किया, उसी नियम से 1 घात को अंदर ले लिया। अब देखिए यहाँ पर दोनों घातें समान हो रही है ना, तो समान हो रही है तो अपन क्या कर देंगे मित्रों, जो आधार है ना उनकी तुलना कर देंगे। तो आधार की तुलना करोगे मेरे मित्रों तो x2 की घात 1/2 बराबर कितना है आपके पास 3। x2 की घात 1/2 बराबर कितना है मित्रों आपके 3। अब अपन क्या करें, वर्ग कर रहे हैं मेरे मित्रों, वर्ग कर दें तो देखिए ये जो 1/2 घात है ना इसका मतलब भी रूट होता है। इसका मतलब क्या होता है मित्रों, रूट। और अपन जानते हैं कि रूट का जब वर्ग किया जाता है स्क्वायर तो रूट चिन्ह हट जाता है। यानी मेरे मित्रों अगर अपन यहां पर वर्ग कर दें, क्या कर दे, वर्ग करने पर तो आपका 1/2 हट जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा आपका x2 और ये कितना हो जाएगा 3 का वर्ग क्या होता है मेरे मित्रों 9। यानी 8 वर्षों में कितना हो जाएगी मेरे मित्रों 9 गुना। कितनी हो जाएगी 9 गुना। और यही क्या है मेरे लाडलो आपका आंसर, यही क्या है आपका आंसर। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आज का अपन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस टाइप का भी आपको वैसे शायद पशु परिचय में तो ऐसा देखने को मिलेगा नहीं, पर आप लोगों में से जैसे कोई रेलवे ग्रुप डी वगैरह की दे रहा हो ना तो वहां ऐसा क्वेश्चन देखने के चांसेस बनते हैं। तो एक क्वेश्चन में उसका भी आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देता हूं। तो चलिए उसको भी आप लोग देख लीजिए, और उसके बाद आपका चक्रवृद्धि ब्याज बहुत अच्छे से आपका फिनिश है। तो चलिए देखिए तो चलिए मित्रों आपके सामने लास्ट क्वेश्चन अपना बोर्ड पर है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और प्यारा सा क्वेश्चन है, देखना बड़े इजीली हो जाएगा। और वैसे जो आपके पशु परिचय में तो जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, पर फिर भी बाय चांस आ जाता है तो आप लोग के लिए मैं रेडी रहना। मैंने ये जो लास्ट टाइप है इसका ये भी आपको दे दिया, यानी मैंने आपको कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा कि अगर आपके साथ मिसहैपनिंग हो जाए और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपसे नहीं हो। मेरे मित्रों मेरी कोशिश ये रहती है कि जितना आपका लेवल है ना उसको मैं पूरा टच करूँ, इवन उससे
एक दो चीजें एक्स्ट्रा ही दूं, लेकिन कम से कम नहीं दूं। तो चलिए बात करते हैं अपन। कोई धन राशि है, कितनी है अपन को नहीं पता, मतलब मूलधन नहीं पता। तो कोई धन राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष में 13,310 रुपये हो जाती है। 2 वर्ष में क्या हो जाती है? 13,310 रुपये। यानी मित्रों ये मूलधन नहीं है, ये क्या है? मिश्रधन। क्योंकि यहां पर क्या कहा है कि कोई धन राशि, मतलब यहां पर मूलधन होगा, वो मूलधन है 2 वर्ष में 13,310 रुपये हो जाता है। आगे क्या कहा है? तथा 4 साल में 16,105.10 रुपये हो जाता है। तो धन अपन को निकालना है। तो यानी मित्रों देखना, ये तो है आपका मिश्रधन 1, यानी ये तो आपका 2 वर्ष का मिश्रधन है। तो आप A1 लिख लो इसको। ये 4 वर्ष का मिश्रधन है, यानी इसको लिख लो आप लोग A2। और हमें क्या निकालना है? वह धन यानी मूलधन। यानी आपको क्या निकालना है मित्रों? P। क्या निकालना है? P। तो आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं मित्रों मूलधन निकालने का। जब आपको 2 मिश्रधन दे रखे हो ना मेरे मित्रों, तो उस कंडीशन में मूलधन कैसे निकलेगा? मूलधन P बराबर फॉर्मूला होता है A1 स्क्वायर बटे A2। मूलधन P बराबर क्या होता है मित्रों? A1 स्क्वायर बटे A2। तो चलिए वैल्यू रखिए। A1 कितना है आपका? 13,310। तो घात 2 है, 2 बार लिख लीजिए, ठीक है। 13,310 इंटू 13,310 बटे में कितना आ जाएगा मित्रों आपका? ये आ जाएगा 16,105.10। बीच में क्या है मित्रों? पॉइंट। तो अब आप लोग देखिए मित्रों, ये P और ये क्या हो जाएगा? 13,310 इंटू 13,310, ठीक है। और ये 16,105 और ये 10। मित्रों हमने क्या किया? ये पॉइंट हटाया, और पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? ऊपर क्या आ जाएगा आपका? 100। ऊपर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 100। तो चलिए अब जो जो वैल्यू यहां से कट रही हो वो काट देते हैं। तो मेरे मित्रों 0 से तो 0 आपका कट जाएगा, 0 से तो 0 आपका कट जाएगा। अच्छा आप जानते हो मैंने क्यूब नंबर पढ़ाया था, तो देखिए ये 1331 है ना मित्रों, ये होता है आपके 11 का क्यूब, यानी मतलब ये आपके 11 से कट जाएगी, ये संख्या आपके 11 से कट जाएगी। तो मित्रों क्या होगा? तो चलिए अपन लोग देख लेते हैं। तो ये 11 से कितनी बार कटेगी मित्रों? 121 बार। 11 से कितनी बार कटेगी मित्रों? 121 बार, ठीक है। और ये 0 की 0, ये कितनी बार कट जाएगा? 121 बार। और 0 की 0, ये कितनी बार कटेगा? चलिए इसको देख लीजिए। तो 11 एकम 11, कितना बचेगा? 5 51 हो जाएगा मेरे मित्रों। 11 चौके 44, 7 बचेगा 17 हो जाएगा। 11 छिंग 66, 5 बचेगा और 11 पंजे 55, ठीक है मित्रों। और कुछ कट रहा है क्या? चलिए और भी अपन काट लेते हैं। तो 11 से ये कितनी बार कट जाएगा मित्रों? 11 से ये कट जाएगा आपका 11 बार, यानी 110। और 11 से ये कितनी बार कटेगा? 11 एकम 11, 3 बचेगा। 11 तिया 33, और ये कितना हो जाएगा? 11 एकम 11, 11 तिया 33, 3 बचेगा। ये तो नहीं कट रहा मित्रों, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? चलो वो देख लेते हैं अपन लोग। तो मेरे मित्रों थोड़ी सी गड़बड़ हो गई अपनी काटने में, तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। ये यहाँ पर क्या गड़बड़ हो गई देखिए। 11 एकम 11 का 1 हासिल की कितने बच्चे? 5 51 हो जाएंगे। 11 चौक 44, 7 17 हो जाएंगे। 11 छिंग 66, कितना बचेगा मित्रों आपका? 66, 4 45 हो जाएगा। 11 चौक 44, 1 बचेगा, 11 हो जाएगा। 11 एकम 11, तो सही आपका ये है। अब देखिए मित्रों अपन 11 को, इसको फिर से काटेंगे 11 से, तो 11 बार कट जाएगा 0 की 0। 11 से ये कितनी बार कटेगा मेरे मित्रों? 1 बार। 11 एकम 11, 3 बचेगा 33, 11 तिया 3 बचेगा आपके, 11 तिया 33, 1 बचेगा। तो आपका कितनी बार कट गया? 1331 बार। और मेरे मित्रों ये कितनी बार कट जाएगा आपका? इससे 10 बार। तो फाइनली आपका जो P है वो कितना हो जाएगा मेरे लाडलो? 110 इंटू 10 इंटू 10, यानी मित्रों आपका मूलधन कितना हो जाएगा आपका? 11,000 रुपये। तो ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए मित्रों इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। और क्या करना है मेरे लाडलो, आपको इस क्लास सेशन को अपने दोस्तों साथ जरूर से शेयर कर देना है। अब अपन मिलेंगे आपको नेक्स्ट जो चैप्टर में
और एक नए चैप्टर में और नए कुछ ट्रिक्स के साथ। तो चलिए तब तक के लिए अपन होते हैं विदा। और आप लोग क्या करना, जाते जाते एक बार फिर मैं कहूँगा, चैनल को मतलब वीडियो को लाइक करो चाहे नहीं करो, सब्सक्राइब करो चाहे मत करो, पर भाई अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कर देना। तो चलिए होते हैं विदा। आपका दिन शुभ हो और आपकी स्टडी बहुत अच्छे लेवल पे जाए। धन्यवाद मित्रों।